जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, अगर गुरु जी की अनुकंपा हो जाए तो असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। आज का पहला सत्संग जो गुड़गांव से अरविंद कपूर अंकल का है, जिनके परिवार पर गुरु जी के बड़ी अनुकंपा रही और उनकी हर समस्या दूर होती चली गई। तो आइए हम भी गुरु जी के सत्संग सुने और गुरु जी की अनुकंपा प्राप्त करते हैं। जय गुरु जी। इस पृथ्वी पर सबसे कठिन कार्य गुरु जी के साथ अपने अनुभवों को शब्दों में पिरोना है। उनको देखने या मिलने का कोई पर्याय नहीं है। उसके बाद ही आपको अनुभव होता है कि वो कौन है और उनमें कितनी अद्भुत प्रतिभाएं हैं। परंतु उनके दर्शन सरल नहीं हैं, वो तो उनको नियत करने पर ही संभव है। अनेक बार उनके दर्शन करने की बनी बनाई योजनाएं सफल नहीं हो पाती। इसके विपरीत अगर वो चाहे तो वह आपको कहीं से भी बुला लेते हैं। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, बहुत ख़ास हैं। ये सत्संग गुरु जी की प्यारी संगत का सत्संग है। संगत जी, हम सत्संग शुरू करें उससे पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप भी अपना सत्संग बिना किसी हिचकिचाहट के हमें व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी पर रिकॉर्ड करके या फिर साफ लिखावट में लिख कर या टाइप कर कर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी ज़रूर साझा किया जाएगा। हमारा ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और सत्संग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग हर व्यक्ति हर घर तक पहुँचे। क्योंकि संगत जी, गुरु जी का कहना है कि सत्संग सुनने वाले का भी भला और सत्संग करने वाले का भी भला। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। मेरे नेगेटिव थॉट्स, टेंशन और डर अचानक से बढ़ गए थे और मुझे हर चीज़ से डर लगता था, चाहे वह हवाई जहाज़ में उड़ान हो, छुट्टी पर जाना हो, भूकंप आदि। इसके अलावा मेरे पास ऐसे पल भी थे जब मैं उदास महसूस करता था और बिना किसी कारण के रोता था। मुझे पता नहीं था कि डिप्रेशन और गहरी चिंता के लक्षण हैं। एक संपन्न परिवार और प्यार करने वाले परिवार के सदस्यों से होने के बावजूद मैं खुश नहीं थी। मेरे जीवन में कुछ कमी थी जिसे मैं समझ नहीं पा रही थी। एक बच्चे के रूप में मैं चिंतित और इमोशनली रूप से कमज़ोर थी। मेरा पूरा जीवन खुशी के लिए दूसरों पर निर्भर रहने के इर्द गिर्द घूमता था। मेरा दिमाग और दिल ज़्यादातर एक बड़ी बुरी दुनिया में अकेलेपन की भावनाओं और नेगेटिव थॉट से भरा रहता था। मैं हमेशा किसी न किसी बात को लेकर टेंशन में रहता था। मैं अधिक इम्पेशेंट, उदास और तनावपूर्ण हो गया। इसने मेरे परिवार, दोस्तों और काम पर मेरे रिश्ते को प्रभावित किया। लेकिन हम में से ज़्यादातर लोगों की तरह मुझे कभी फील नहीं हुआ कि मेरे साथ कुछ गड़बड़ है और मैंने लोगों और सिचुएशन को दोषी ठहराया। यह सब कंटिन्यू रहा और मेरे मानसिक स्वास्थ्य पर असर डालने लगा। एक समय ऐसा आया जब मैं बहुत चिंताग्रस्त हो गया और लगभग गहरे डिप्रेशन से घिर गया। जैसा कि हम जानते हैं, एक बार जब आप गुरु जी की शरण में होते हैं तो वे आपके जीवन को दिशा दिखाने वाले बन जाते हैं और सब कुछ उनकी इच्छा और आदेश के अनुसार ही होता है। वे हमारी परीक्षा लेते हैं, जो मुझे लगता है कि उन्होंने मेरे मामले में भी किया था। साथ ही वे हमें सबसे व्यवहारिक तरीक़ों से सही चीज़ें सिखाते हैं जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती। मुझे एहसास हुआ कि एक बार उन्होंने मुझे मेंटली और फिज़िकली ठीक कर दिया था। अक्टूबर 2016 में एक बहुत ही यंग कलीग की अचानक डेथ के कारण मैं बहुत चिंतित हो गया और मुझे लगा कि जल्द या कुछ समय बीतने के बाद में मुझे भी कोई गंदी बीमारी हो जाएगी और मैं मर जाऊंगा। घबराहट में मैंने सभी मेडिकल टेस्ट करवाए और वह बिल्कुल नॉर्मल थे। लेकिन इससे भी मैं नेगेटिव सोचने से नहीं रुका और मेरा दिन प्रतिदिन का सामान्य कामकाज लगभग असंभव हो गया। मुझे नहीं पता था कि क्या करना है। मेरा दिमाग कहता था कि सब कुछ ठीक है, लेकिन दिल कहता था कि कुछ भी ठीक नहीं है। मैं कभी भी एंटी एंजाइटी और एंटी डिप्रेशन दवाई नहीं लेना चाहता था। मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बहुत रोता था
और उनसे अपने दुख को ख़त्म करने की विनती करता था। मुझे पता था कि वे 1 मिनट में यह कर सकते हैं और उस टाइम वो मेरी एकमात्र उम्मीद थे। एक दिन मैंने फ़ैसला किया कि मुझे अपनी जीवन शैली बदलनी चाहिए और इस पेन से बाहर आने के लिए अपना बेस्ट देना चाहिए। मैंने वो काम करना शुरू कर दिया जिसके बारे में मैंने कभी एक सपने में भी नहीं सोचा कि मैं कर सकता हूँ। मैंने ध्यान लगाना शुरू कर दिया, अपने खान पान की आदतों को पूर्ण रूप से बदला, व्यायाम करना, योग करना शुरू कर दिया। उन दिनों गुरुजी ने मुझे अक्सर बड़े मंदिर में बुलाना शुरू किया। वहाँ लंगर प्रसाद और जल प्रसाद ग्रहण किया, जिससे मैं धीरे धीरे ठीक हो गया। इस बीच वे मुझे अपनी खुशबू और दर्शन से ब्लेस करते रहे ताकि मैं मजबूत रहूं, और यह भी एश्योरेंस दिया कि वे हर समय मेरे साथ हैं। उनकी असीम आशीर्वाद, कृपा और गाइडेंस ने मुझे अपनी गहरी चिंता, डर, नकारात्मक विचारों, डिप्रेशन से खींच लिया, और वह भी बिना किसी ट्रीटमेंट के। मुझे उनके भव्य स्वप्न दर्शन हुए जिसमें मैंने देखा कि मैं बहुत बीमार हूँ और मैं उनका आशीर्वाद लेने बड़े मंदिर गया था। वे मुझे देखकर बहुत खुश हुए और अपनी संगत को बताया कि वे मुझसे मिलना चाहते हैं। जब मैं उनके सामने खड़ा था तो उन्होंने बड़े प्यार से मेरा हाथ पकड़ा और पूछा क्या हुआ। मैं अपने स्वप्न में बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और उनसे कहा, गुरुजी, मुझे बहुत डर लग रहा है और मुझे लगता है कि मैं मरने वाला हूँ। जब उन्होंने यह सुना तो वे खूब ज़ोर से हंसे और अपनी मुस्कान के साथ मुझे आश्वस्त किया कि वे हर समय, हर पल मेरे साथ हैं और किसी भी बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उस पल से मैं पूरी तरह से ठीक हो गया। उसके बाद से अब मैं पूरी तरह से स्ट्रेसलेस लाइफ का लुत्फ़ उठा रहा हूँ और ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है। मेरी सदियों पुरानी मानसिक और शारीरिक गंदगी को गुरुजी ने पूर्ण रूप से धो दिया है। उनकी कृपा और आशीर्वाद से मैं बहुत खुश और स्वस्थ हूँ। मेरे परिवार और आसपास के सभी लोगों के साथ मेरे रिश्ते बेहतरीन हैं। मैंने खोया हुआ आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा फिर से पा ली। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी, आज का दूसरा सत्संग आंटी जी का है जो अपना नाम गुप्त रखना चाहती हैं। आंटी जी कहती हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गर्मियों की छुट्टियां नज़दीक थीं उस समय जब मैं और मेरे अंकल इस बारे में सोचने लगे कि इस बार गर्मियों की छुट्टी में बच्चों को कहाँ ले जाएं। हमने गैंगटॉक और दार्जिलिंग जाने का प्लान बनाया। मैं बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि मैं लंबे समय से उस जगह जाना चाहती थी। हम होटल और एयर टिकट पहले से बुक करवा चुके थे। लगभग 1 सप्ताह के बाद अचानक से मुझे डर महसूस हुआ, विमान दुर्घटना का डर, क्योंकि कुछ महीने पहले मैंने अपनी एक उड़ान में अशांति का अनुभव किया था जो मेरे ऊपर हावी हो रहा था। मेरे दिमाग में उल्टे पुल्टे विचार आ रहे थे। क्या होगा अगर हम सभी विमान दुर्घटनाग्रस्त में मर जाएंगे? क्या मुझे अपना प्लान कैंसिल कर देना चाहिए और ऐसी जगह जाना चाहिए जहां हमें एरोप्लेन में ट्रैवल ना करना पड़े? मुझे क्या करना चाहिए? मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। क्या होगा अगर उस दिन मौसम ख़राब हो जाए जिससे हमारे प्लेन में कोई दुर्घटना हो जाए? क्या ये उड़ान सेफ़ है? ऐसे कुछ नेगेटिव थॉट्स हैं जो मैं उस समय सोच रही थी। मुझे हैरानी हुई कि मेरे साथ क्या हुआ है और मैं बचपन से ही डरी और इमोशनली वीक थी। लेकिन इस बार मुझे कुछ अलग ही महसूस हो रहा था। इस दौरान टेंशन के साथ मैं ठीक से काम नहीं कर पाई। इस दौरान मेरे अंदर बहुत डर समाया हुआ था। मैंने गुरुजी से विनती की कि कृपया हमारी छुट्टियों में हमें सुरक्षित रखें और मुझे आश्वस्त करें कि हमारी यात्रा के दौरान सब ठीक रहे। जब हम ट्रैवल करने वाले थे उससे कुछ दिन पहले मैं और मेरे अंकल बच्चों के साथ बड़े मंदिर गए। तब भी मैं गुरुजी से प्रार्थना कर रही थी, कृपया हमें सेफ रखें गुरुजी। प्लीज़ आप मुझे बताएं या कोई इशारा दें कि हमें इस यात्रा पर जाना चाहिए या नहीं। प्लीज़ गुरुजी, प्लीज़ मुझे जवाब दें। जब हम बड़े मंदिर के हॉल के बाहर बैठे थे तो मुझे और मेरे अंकल को हल्की हवा के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग खुशबू आ रही थी। उन्हें लगा कि मंदिर के सेवादारों ने कूलर में कुछ रखा होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। गुलाब की तेज़ खुशबू आ रही थी और मैं हैरान रह गई। लंगर प्रसाद खाते समय हम दोनों ने अपनी चपातियों पर ओम के दर्शन किए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
मुझे उम्मीद दी थी कि मुझे उत्तर मिल गया है, लेकिन हमारी चिंता कम नहीं हुई थी। फिर उसके अगले दिन दोबारा से मुझे अपने घर की सीढ़ियों पर गुलाब की खुशबू आ रही थी। मैंने इधर उधर देखा, लेकिन मुझे कोई गुलाब नहीं मिला। मैंने पड़ोसियों से भी पूछा, लेकिन कोई गुलाब नहीं था। मैं खुश थी कि गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग्स दी हैं। उसी रात मुझे सपने में गुरुजी के दर्शन भी हुए, जिसमें वे मंदिर से बाहर आ रहे थे और सभी को आशीर्वाद दे रहे थे। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुपा। फाइनली हमने अपनी छुट्टियां बिताने के लिए उड़ान भरी और गुरुजी के आशीर्वाद से सब ठीक था। पूरी उड़ान के दौरान मैं निडर थी, लेकिन पूरी छुट्टी के दौरान मैं ये सोचकर सहमी हुई थी कि क्या होगा अगर हम पहाड़ियों पर किसी एक्सीडेंट के शिकार हो गए। मैं बुरी हालत में थी, लेकिन अपने परिवार को भी यह बात खुलकर नहीं बता सकती थी। अब मुझे एहसास हुआ कि गुरुजी ने मुझे ठीक करने से बहुत पहले ही मेरी मेंटल स्टेट को ठीक करने की तैयारी कर ली थी। वे मुझे समझा रहे थे कि मेरे साथ कुछ गड़बड़ है जिसे ठीक करने की ज़रूरत है। वैसे तो मैं हर महीने बड़े मंदिर में उनका आशीर्वाद लेने जाती रहती थी, फिर भी मूर्खता से मैं अभी भी उनकी उपस्थिति के संकेत चाहती थी। हर बार जब मैं उनके मंदिर जाती थी और उनसे अनुरोध करती थी कि वे मुझे अपनी उपस्थिति दिखाएं, बार बार एक परेशान करने वाले बच्चे की तरह। एक दिन जब मैं बड़े मंदिर में थी, मैं गुरुजी के स्वरूप को देखती रही और उनसे अनुरोध करती रही, गुरुजी प्लीज़ आप मुझे अपना आशीर्वाद दें, प्लीज़ स्वरूप से बाहर आएं और मेरा हाथ थाम लें। मुझे विश्वास है आप कुछ भी कर सकते हैं, तो आप फ़ोटो से बाहर भी आ सकते हैं, मेरा हाथ भी थाम सकते हैं। अगर आप यह नहीं कर सकते तो ऐसा करने के लिए किसी संगत को भेज दें, लेकिन मुझे आपका आशीर्वाद दें। उस समय मैं उनसे मेरा हाथ थामने के लिए रिक्वेस्ट कर रही थी और जब मैं बड़े मंदिर से बाहर निकल रही थी तो लंगड़ाती हुई येलो कलर की साड़ी पहने हुए एक बूढ़ी संगत ने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। यह काफ़ी हैरानगी वाली बात थी, क्योंकि उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला और बिना मेरी तरफ देखे ऐसा किया था। साथ ही वह उस एग्ज़िट से अंदर आ रही थी जहाँ से प्रवेश की अनुमति नहीं है। मुझे बहुत बाद में एहसास हुआ कि यह गुरुजी का आशीर्वाद है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जब भी मैं बड़े मंदिर जाती थी तो मैं गुरुजी की उपस्थिति और आशीर्वाद का कोई संकेत चाहती थी। एक शाम लंगर प्रसाद लेने के बाद जूते वाले स्टॉल पर एक सेवादार अंकल मेरे पास आए और बोले, आंटी चाय ले लो, आज ज़्यादा बनी है। मुझे समझ में नहीं आया कि उनका क्या मतलब है। मैंने कहा, नहीं धन्यवाद। मैं अपने अंकल का इंतज़ार करती रही थी। लगभग 5 मिनट बाद ही वह फिर से आए और कहा, आंटी चाय ले लो ना। मैंने उनसे चाय ली और पी ली, हालांकि मेरा पेट भरा हुआ था। बाद में मुझे पता चला और एहसास हुआ कि गुरुजी चाहते थे कि मैं फिर से चाय प्रसाद ग्रहण करूं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करूं। अदरवाइज़ वे फिर से मेरे पास क्यों आते और चाय प्रसाद के लिए रिक्वेस्ट करते। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक दिन बड़े मंदिर से लौटते वक्त मैं सोच रही थी कि आज गुरुजी की उपस्थिति का एहसास क्यों नहीं हुआ। मैंने अपनी आंखें बंद की और घर वापस आते समय उन्हें याद किया। अचानक मुझे लगा कि कोई सफ़ेद रोशनी चमक रही है और जब मैंने अपनी आंखें खोली तो यह मेरे फ़ोन का वॉलपेपर था जिस पर गुरुजी का स्वरूप था। जनरली अगर हम फ़ोन यूज़ नहीं करते हैं तो यह अपने आप लॉक हो जाता है, लेकिन उस दिन सफ़ेद रोशनी तब तक चमकती रही जब तक मैं घर नहीं पहुंच गया, लगभग 2 घंटे तक। बीच बीच में मैं फ़ोन उठाती रही और चेक करती रही कि कहीं यह हैंग तो नहीं हो गया, लेकिन ऐसा नहीं था। इसका मतलब ये था कि गुरुजी ने मुझे अपनी उपस्थिति दिखाई और मुझे आशीर्वाद दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं गुरुजी को मुझ पर और मेरे परिवार पर अपना आशीर्वाद बरसाने के लिए तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।